सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से और कुछ समय के अनुपलब्धता के कारण से। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको सही समय पे अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन मैं आज बात करूंगा एसएससी जीडी के जो वर्तमान में मेडिकल चल रहे हैं। लगभग 8 तारीख से स्टार्ट हुए थे और लगभग 1.5 महीना तक 15 या 20 दिसंबर तक उसके एसएससी जीडी के मेडिकल होने हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर हमें छोटे छोटे मेडिकल इश्यूज के लिए हमें अनफिट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ विस्तार पूर्वक कि जेन्युइन रीजन क्या है, किस वजह से वो आउट हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और उसका समाधान क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करूंगा। हम जैसे कि सोचते हैं कि एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है। बच्चों की मानसिकता होती है कि बहुत मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत डिटेल में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ओवर थिंक करने लग जाता है कि सर क्या करें क्या नहीं करें। मैंने पहले कुछ दिन से, अभी 2-3 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों के पॉइंट बन रहे हैं। पहला पॉइंट है हाइपरटेंशन का। अब आजकल का बच्चा जो आप तैयारी कर रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल का बच्चा है, उसको हाइपरटेंशन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो अनफिट हो रहे हैं उसमें से 100 में से 50% बच्चे हाइपरटेंशन में आउट हो रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। तो वो हो क्यों रहा है? आप उसके लिए क्या करें? सबसे पहले आप जब मेडिकल के, जैसे कि मेरी 20 तारीख का मेडिकल है, तो उससे 10-15 दिन पहले आप 2-3 बार है ना अपना हाइपरटेंशन चेक करवाएं। नजदीक में किसी पीएचसी से या किसी कोई फर्स्ट एडर से या किसी से भी आप एक बार मेडिकल हाइपरटेंशन चेक करवाएं कि मेरा हाइपरटेंशन रहता कितना है। यदि एक्चुअली आपका बढ़ा हुआ होगा, 2-3 बार में आपको पता चल जाएगा कि मेरा बढ़ा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन वो बढ़ा हुआ नहीं है, यदि 120 130 तक अपना है तो नॉर्मल है, 80 से 120 130 तक तो ठीक है। 2-3 4-5 बार चेक करवाया और जब यहां बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वो उसी समय के दौरान वो हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करें? अब जब यहाँ किसी मेडिकल सेंटर पे आते हैं तो होता क्या है कि हम 1-2 दिन पहले आ जाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, अपने गांव देहात से बच्चे आते हैं, वो आते हैं तो सेंटर के बाहर कहीं ऐसे ही सो जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और चाय कॉफी ये बहुत कुछ खाने के लिए चाहिए ना बच्चों को, तो वो सिर्फ चाय 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 का सेवन करते रहते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप आते हैं एक दिन पहले, मेडिकल से पहले आप प्रॉपर आप वहाँ मेडिकल सेंटर्स के देख लें कि ठीक है मेरा ये मेडिकल सेंटर है, यहाँ पे मेरा मेडिकल होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में अपने नियर बाई में कहीं रुक जाए, है ना। स्टेबल 200-300 रुपए का कोई रूम होता है, तो 4-5 बच्चे एक साथ मिलके वहां रहें और 8-9 घंटे की नींद एग्जाम से पहले पूरा एकदम नींद ले। चाय कॉफी बिल्कुल पिछले 5 या 7 दिन में चाय और कॉफी बिल्कुल खत्म कर दें, बिल्कुल बंद कर दें कि मुझे नमक के पास नहीं जाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है। और नमक साल्ट है, वो नमक को एकदम 5-7 दिन बिल्कुल नहीं खाना है ना। तो हाइपरटेंशन हमें वो जो मैक्सिमम अभी कुछ दिन में बढ़ा है ना, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद में ज्यादा फास्ट नहीं भागना है। जैसे मेरा 20 तारीख को मेडिकल होने वाला है, तो 10 तारीख से जो फास्ट वॉकिंग है, रनिंग है, उसको बिल्कुल खत्म कर दें कि मुझे भागना ही नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आपका मेडिकल होना है, आपकी रनिंग तो होनी नहीं है। तो रनिंग बंद कर दें पहली, एक तो ये सजेशन है। दूसरा, नमक बंद कर दें। तीसरा, जब आप मेडिकल आते हैं तो उससे पहले अपनी प्रॉपर 8 से 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, है ना। पानी जितना हो सके पानी पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। और तीसरा, कॉफी और जो चाय पी रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। और सुबह उठकर हमें फ्रेश होना है, ये दिमाग में कि एकदम क्लियर होके जाना है और एकदम पीसफुल, ओवर थिंक नहीं करें, टेंशन नहीं लेके यार क्या होगा, मुझे क्या होगा। उसी की वजह से वो आकस्मिक जो आपकी बीपी बढ़ रही है वो तुरंत डिक्रीज हो जाएगी, एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ये चीजों को फॉलो करेंगे। यदि आपकी लगातार कंटिन्यूसली आपकी बीपी है तो वो ठीक नहीं होगी। आप पिछले 3-4 बार में चेक करें। लेकिन जो वहां पे मैंने देखा, ऐसे बच्चे थे जिनका कोई बीपी से कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो मेडिकल देने आए, उसी टाइम उनका बीपी 160-170 तक जा रखा है ना, 2-3 बार। वो टेंशन, उसकी पल्स रेट बहुत हाई हो रही है, घबरा रहा है बच्चा। तो घबराना किस बात के लिए? सोचना, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, एकदम रूटीन रहना है। जो करना धरना होगा वो मेडिकल बोर्ड करेगा, हम लोग करेंगे, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। तो आप एकदम जस्ट रिलैक्स रहें, एकदम कूल रहें, शांत रखें, अपने आप को काम रखें, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है,
ओवरवेट का या कम वेट का, कि मतलब एक तो बहुत ज्यादा बच्चा पतला है और एक बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, ज्यादा ही। तो एक्चुअली बीएमआई के अकॉर्डिंग हमारा वेट का प्रोसेस होता है कि इतनी हाइट है और इतना उसकी वेट है, तो उसका बीएमआई निकलेगा, है ना। तो उस बीएमआई के उस रेशियो में वो फिट बैठेगा तो वो बच्चा पास रहता है। तो अभी देख रहा हूं कि इसका वजन होना चाहिए 68, तो कोई 1 किलो केजी बढ़ा हुआ है, 69 है, 70 है, तो छोटे छोटे। तो देखो एक्चुअली बात क्या है कि आजकल मेडिकल एकदम रूल के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि पहले तो कि 2 किलो 3 किलो 5 किलो ज्यादा है तो वो नहीं। आजकल कैंडिडेट हमें फिट एंड फाइन चाहिए, है ना। ये आप लोगों की भी होना कि हमारे आर्मड फोर्सेज में वो जवान भर्ती हो रहा है तो वो कांस्टेबल जीडी बन रहा है, तो उसको ये नहीं है कि यहाँ पे बैठे बैठे उसके लिए कहीं उसका मिनिस्ट्री स्टाफ का काम करवाना है बाबू का। उसको अपना वेपन लेना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, जंगलों में ड्यूटी करनी है, हर जगह उसको सर्वाइव करना है। तो उसके लिए होना चाहिए कि अपने देश का जो जवान है एकदम परफेक्ट रहे, स्वस्थ रहे और एकदम बलपूर्वक रहे। तो इसके लिए हम डिटेल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन इसी के लिए तो कर रहे हैं। तब वो मेडिकल इश्यूज इसी एज में उसका हो गया तो फिर वो देश के लिए परफेक्ट ही नहीं है, तो उसको वहां से हटा देना सही रहेगा ना। तो इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है। अब मुझे पता है बीएमआई मेरा इतना है ना, मेरी हाइट इतना है और मेरा वेट है, ये तो आपको पहले से पता है। तो आपको पता है कि मेरा 1 केजी 2 केजी वेट बढ़ा हुआ है ना। तो आप पिछले 5 या 7 दिन का डाइट प्लान कर सकते हैं। 5 से 7 दिन डाइट प्लान में कि मुझे शाम को बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। जब कुछ खा लिया तो लगातार फास्ट वॉकिंग करना है, ठीक है। थोड़ी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। नींबू शरीर को काटता है तो नींबू 5-7 दिन में 2-3 बार उसका सेवन करना है, ठीक है। थोड़ा हल्का दलिया हो गया, पोहा हो गया, इसी तरह के भोजन करने हैं। ऑयली फास्ट फूड बिल्कुल खत्म कर देने हैं, ठीक है। तो जो बच्चा ओवरवेट है वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। 5-7 दिन में 1-2 केजी वेट करना एकदम नॉर्मल रूटीन काम है। लोग 24 घंटे में 2-2 केजी वेट कम कर लेते हैं। अब कोई का 1 केजी, किसी का 2 केजी, किसी का 3 केजी। तो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि 5 केजी तक का भी बच्चा है वो 10 दिन के अंदर उस रेशियो में आ सकता है। और जो कम वाले जो बच्चे रहते हैं, जो पतले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जिनकी हाइट ज्यादा है और वेट कम है, तो वो वेट गेन, उसका वेट गेन, एक बच्चा था 51 केजी था, है ना, उसको 53 चाहिए था। तो 2 केजी की वेट की वजह से वो बच्चा आउट हो गया। क्यों हुआ? सिर्फ तो अभी हम उसके लिए रीजन क्या लिख देते हैं, न्यूट्रिशन से उसके सही पोषण नहीं है, तो उस कारण उसके लिए हम आउट बन जाता है। तो उसके लिए क्या करे वो बच्चा, कुछ दिन 5-7 दिन पहले अपना रूटीन फॉलो करे कि मुझे बनानास, केला उस वेट को बढ़ाता है। उस दिन वो जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन बहुत सारा भरपेट केला, पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। फिर ये चीकू हो गया, सेब हो गया, फ्रूट्स ज्यादा ज्यादा खाए। प्रोटीन वाले जो पदार्थ है ना, वो ज्यादा से ज्यादा गेन करे। तो 1-2 केजी वेट करना बहुत इजीली बात है। और अब ये तीसरा पॉइंट बनता है स्किन इन्फेक्शन का या रिंग वॉर्म का या इचिंग का, इस तरह के पॉइंट बनते हैं। तो ऐसे भी कई सारे बच्चों में पॉइंट देखने को मिले कि कहीं को उसको रिंग वॉर्म था या फंगल इन्फेक्शन था अपने ग्रोइंग पार्ट पे, है ना। तो ये सब चीजें जनरली 5-4 दिन में हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बट हम ध्यान नहीं रखते हैं कि मेडिकल अपना होने वाला है, उससे पहले हम जैसे हैं वैसे ही कोई बच्चा काम वाम कर रहा है, कोई पसीना वसीने की वजह से चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए हम रूटीनली 5-7 दिन पहले करें। एक क्लोट्रिमाजोल ऑइंटमेंट आता है, वो 4-5 दिन आप यूज करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। ग्रोइंग पार्ट में यदि है तो टाइट अंडरवेयर ना पहने, है ना, खुला रखें। और स्पेशली साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, अपने हेयर रिमूव करके आए अच्छे से, एकदम क्लीन एंड क्लीन, है ना। चौथा पॉइंट आ रहा है अपना आई प्रॉब्लम्स का। बहुत सारे बच्चे, लगभग 50% बच्चे सिर्फ आई वीकनेस की वजह से, उसका 6/6 नहीं है, उसी की वजह से वो आउट हो रहा है। एक तो कलर विजन होता है, कलर विजन में तो वो तो अनफिट है, वो तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कलर विजन तो वो परमानेंट है शुरू से। तो कलर विजन वाले बच्चा अपना कलर विजन टेस्ट करवा लिया पहले ही, तो कलर विजन का कोई भी कॉलम नहीं है कि उसको बच्चे को कहीं पास होगा। यदि उसको पता है कि मैं कलर विजन हूं तो बच्चा, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चा मेडिकल देने ही ना आए, है ना, वो टाइम वेस्टेज होगा, कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज है कि किसी का अपना बोर्ड रहता है, अपने यहाँ से लगभग वहां तक की डिस्टेंस पे हम दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्लासेस लगा के। तो हम कई बच्चे हैं कि वो रट रखे हैं, है ना, वो अपनी आंख से पता चल जाता है कि बच्चा रटा हुआ है ना, कि उसको यहाँ से थोड़ा इधर उधर हिला देते हैं। तो ये नहीं है कि आजकल कि A, D, E, F, G सिर्फ ऐसे देखते हैं,
है ना, हम कहीं से भी ये लगा देते हैं, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, फिर नियर बाई में हम बुक्स पढ़वाते हैं, ठीक है, दूर से पढ़वाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़वा देते हैं, ठीक है, तो क्लासेस, तो उसके लिए दिक्कत क्यों हो रही है अभी से? आप इसका मतलब ये है कि हम स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल से पूरे दिन या तो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारा काम मोबाइल पे कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों का लगभग ऐसे लग रहा है कि 15 से 20 घंटे उनका स्क्रीन टाइम जा रहा है, तो इसी वजह से उनकी आई साइट बहुत कमजोर होगी। तो अब क्या करना है कि अपना जैसे कि मेडिकल होने वाला है, तो उससे पहले अपना आई टेस्ट करवा लें, है ना, 2-3 बार, 1-2 बार जाके नियर बाई के किसी भी आई सेंटर पे कि भाई सर मेरा एक बार आई चेक कर दो, है ना, तो उससे पता चल जाए कि 6/6 है कि नहीं है, ठीक है। और पिछले 10-15 दिन से आप क्या कर लें, सिर्फ स्क्रीन टाइम बिल्कुल जब जरूरी हो तभी फोन को देखें, अदरवाइज फोन बिल्कुल ना देखें, ठीक है। एक आई ड्रॉप आती है, मिथाइल कार्बोक्सी मिथाइल करके एक आई ड्रॉप आती है, तो आपकी आई का एकदम अच्छे से रखेगी, है ना, बाहर से एकदम क्लीन हो जाएगी आंखें, है ना कोई दिक्कत होगी, ना कोई वो होगी। और ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी से अपनी आंखें लगभग 5-7 दिन लगातार अपने ठंडे पानी से धोएं, जिससे कि आंखों को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और सबसे जरूरी है कि स्क्रीन टाइम कंप्यूटर पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, वो बिल्कुल खत्म कर दें, है ना, कि हमें 10 दिन मेडिकल है, 10 दिन आदमी यार बिना फोन के रह सकता है ना, आप चाहो तो आराम से रह सकते हो ना। तो हमें अपनी ठीक आंखें करनी है और खत्म कर देना है ना, 10 दिन बिल्कुल फोन को टच नहीं करना है। अगला रीजन बनता है फास्ट हार्ट बीट, है ना। अपना हार्ट बीट बच्चों का देख रहा हूँ 110, 120, 130, 140 तक बच्चों का हार्ट बीट जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? या तो वो बच्चा घबरा रहा है, या टेंशन ले रहा है, या किसी बारे में सोच रहा है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली अपनी हार्ट बीट 72 नॉर्मल रूप से रहती है पर मिनट, लेकिन बच्चों का हम 80, 85, 90 तक भी देख लेते हैं कि ठीक है बच्चा घबरा रहा होगा। लेकिन कुछ बच्चों का 110, 120, तो वो तो सही नहीं है, कि वो तो हद से भी ज्यादा हो गई। तो वो क्यों हो रहा है? तो उसके लिए क्या करना है अपने को कि पिछले 5-7 दिन बिल्कुल रनिंग नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को एकदम शांत रखना है ना। पल्स ऑक्सीमीटर होगा आपसे नजदीक, 2-3 दिन पहले आप एक बार चेक करवा लें कि मेरा पल्स कितना आता है, मेरा ज्यादा तो नहीं है ना बिल्कुल कम हो, है ना, एकदम नॉर्मली 60 से 80, 85, 90 तक चलता है। हम इतने में वो कर देख लेते हैं कि ठीक है बच्चा। उसके लिए क्या कर रहा है बच्चा, सर मेरा बहुत घबरा रहा है, उसकी पल्स अपने आप जब सोच टेंशन हो गई, तो आप खुद से आप देखना कि आप किसी चीज का टेंशन लेंगे तो आपकी पल्स धीरे 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 इंक्रीज होने लग जाती है। तो सबसे पहले ना तो हमें उसके लिए भी क्या जरूरी है, कॉफी टी बिल्कुल खत्म कर देनी है, कि हमें बिल्कुल नहीं पीना है, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और जब आप मेडिकल देने आ रहे हैं तो पहले जैसे पता है कि मेरा आधे घंटे बाद में मेडिकल, तो आराम से रिलैक्स होके बैठ जाए, ना कहीं वॉक करना है, जस्ट आप टॉयलेट या बाथरूम करके आ गए, जस्ट अपने एकदम होके शांत होके बैठ गए, ना घूमना है अननेसेसरी, ना मूवमेंट करना है, ना कहीं इधर उधर दौड़ना है, कुछ नहीं, अपने ना किसी के बारे में बात करना है, जस्ट एक एज ए फन, एकदम फ्रेंडली। अपना कोई आता है यार भाई कैसा है, क्या हाल है, ठीक है, एकदम जस्ट उस मेडिकल के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा यार पल्स क्या होगा, मेरी बीपी बढ़ी हुई है, मेरे को ये दिक्कत है। कुछ चीजें सिर्फ साइकोलॉजिकल हमें वो इफेक्ट कर देंगी, है ना, आपका पल्स उसी से बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप ये सब चीजें नहीं करेंगे। अगली दिक्कत आती है कि ईयर वैक्स या नोज ब्लॉकेज है, ये सारी चीजें वायरल, अभी वायरल इन्फेक्शन वाला भी चल रहा है, किसी को बच्चों को जुकाम है, ये है, तो ये चीजों की वजह से भी दिक्कत हो रही है। ईयर वैक्स का यार क्या नॉर्मल है, आप आते हो, टेस्ट होने वाला है, उससे 5 दिन पहले अपना ईयर वैक्स क्लीन करवा के आ जाओ, है ना। 10, 20, 50 रुपए लेते हैं, कहीं पे भी 100 रुपए लेगा डॉक्टर, स्पेशली अपने को रिमूव कर देगा। वैक्स दिख जाती है उसी टाइम उसको अनफिट कर देता है डॉक्टर, है ना। तो दूसरा ईयर ड्रॉप्स भी आती है ना वैक्स को रिमूव करने के लिए, है ना, तो वो 4-5 दिन आप यूज कर लें। दूसरा ये जुकाम उखाम अपने को लग जाती है तो नोज ब्लॉकेज हो जाती है, तो ब्रीथिंग टेस्ट फेल हो जाता है, ब्रीथ उसका सही ढंग से नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, लंबे ब्रीथ करना है, एकदम शांत रखना है ना। और स्पेशली ये एक नेजल स्प्रे भी आती है, तो वो साथ में रखनी है ना। किसी को लगता है कि मेरी नाक एकदम जाम रखती है, हमेशा वो ब्लॉकेज रहती है, तो नेजल स्प्रे आप यूज करके उस टाइम उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। वो चीज़ें आसानी से रिलीफ नहीं होंगी आप फिर मेडिकल अनफिट। कुछ बच्चों में देखा हूँ कि डेंटल की रिगार्डिंग इश्यूज बन रहे हैं, या तो कैविटी इश्यूज बन रहा है, या अपना दांत टूटा हुआ है, ऐसा कुछ इश्यू बन रहा है, या बैड स्मेल इश्यूज बन रही है, तो कई सारे रीजन बन रहे हैं। तो
दांत की वजह से आप आउट हो रहे हैं, ये तो एक बहुत, आप अपने स्तर पे उस चीज को पता है कि मेरा, तो आप स्केलिंग करवा लें, है ना। कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले जाएं कि सर मेरा एक बार दांत टीथ चेक कर दो। फिर उसके बाद में कैविटी होती है, 2 से 3 दिन में कैविटी कंप्लीट हो जाती है। कोई दांत टूटा हुआ है, उसकी जगह दूसरा दांत लग जाएगा, या उसको ही कैविटी करके डॉक्टर्स उसको कंप्लीट कर देता है। तो आप ये चीजें, और बैड स्मेल के लिए आजकल माउथ फ्रेशनर आते हैं, वो आते हैं, उसी टाइम आप यूज कर लो, तो नथिंग, ये तो टेम्परेरी है। उसमें भी बच्चे अनफिट हो रहे हैं, तो ये अपनी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, न उस चीज को ध्यान दे रहा है ना। तो आप ये चीजें, माउथ फ्रेशनर साथ में जो वाशर होता है उसको साथ में रखें। और कैविटी यदि लगा हुआ कि मेरा दांत में वो है, तो कुछ दिन पहले 10-15 दिन में आरसीटी हो जाती है, कहीं कीड़ा वीड़ा दर्द रहता है तो एक बार दिखा लेना, आरसीटी कंप्लीट करवा लेना। कहीं फिर पता चलता है कि दांत तो पूरा ही खत्म हो रखा है, तो 2-4 दिन में वो कैविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बच्चे हैं तो स्पेशली ध्यान करके इस चीज को फ्री वो मेडिकल देंगे। वेरिकोस में अनफिट हो रहे हैं, कुछ नोकनी केके में अनफिट हो रहे हैं, तो वेरिकोस भी नॉर्मल है ना, कि कहीं ऐसी वेन जिसे हमें पेन नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा तो बच्चा फिट हो सकता है। पेन हो रहा है तो फिर उसके लिए मुश्किल है, वो पास नहीं होगा। जिसको लेकिन पेन नहीं हो रहा उसके लिए वो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 10-15 दिन पहले क्या करना है, यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी कोई वेट उठाते हैं, है ना, तो हैवी वेट नहीं उठाना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है ना, बिल्कुल कोई बड़ी एक्सरसाइज करनी है ना। घर पे काम करते हो तो लाइट काम करना है, हल्का फुल्का काम करना है, कोई भारी भरकम वाला जिससे हमारी वेरिकोस में कोई फर्क पड़े, है ना। तो हैवी वेट को अवॉइड करें। दूसरा, एकदम कोई हैवी एक्सरसाइज को भी अवॉइड करें, ठीक है। पॉइंट बनता है पाइल्स का, तो पाइल्स का भी जनरली कई सारे बच्चों में पॉइंट बनता है। तो पाइल्स भी, ये भी नहीं है कि अपने को पता है, हमें कुछ दिन पहले आभास होने लग जाता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पाइल्स के सिम्टम्स भी सबको पता रहता है कि मुझे लेटरिन के साथ ब्लड आ रहा है, मुझे कब्जी रहती है, वो रहता है, तो पता चल जाता है। तो पाइल्स भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप पता है तो 15-20 दिन में आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं अच्छे से, है ना, और अच्छे से अपने पेट को साफ करके आराम से मेडिकल लेने आ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी 8-10 चीजें हैं, इसका आप मेडिकल से पहले विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना। और कुछ चीजें तो 1-2 दिन में ठीक होने वाली हैं, और कुछ चीजें 10-15 दिन का ट्रीटमेंट ले लेंगे, है ना। जैसे कि लाइक अजय पाइल्स है, टूथ वाला है ना, हाइपरटेंशन है, 5-4 दिन में उन चीजों को कवर अप कर सकते हैं ना। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इसका विशेष आप 10-15 दिन पहले से आप इन चीजों को फॉलो करें कि मुझे डे 1 से 15 दिन तक लगातार इन चीजों को रूटीनली फॉलो करना है। स्क्रीन टाइम का, आई का, ओवरवेट का, जो कम वेट वाला है, ये सब चीजों का कंट्रोल करना है। और जिस दिन आपका मेडिकल होता है उस दिन, उससे एक दिन पहले आप सेंटर पे आ जाएं, सेंटर को देख लें, और पूरी नाइट एकदम अच्छे से रिलैक्स होके, बिना किसी, ऐसा कुछ नहीं है मेडिकल में कि बहुत बड़ा मेडिकल होने वाला है, एकदम जो बच्चा मैं देख रहा हूँ एकदम काम है, शांत है, एकदम निस्फिकर होके, एज ए फ्रेंडली, एकदम ना ज्यादा बोल रहा है किसी से, ना ज्यादा कम, एकदम शांत होके, एकदम प्रोफेशनली वो जो बिहेव कर रहा है, वो बच्चा एकदम परफेक्ट होके मेडिकल फिट होके जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा सोच रहे हैं, उसकी वजह से उनका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, पल्स बढ़ रहा है, ठीक है, और हर चीज में उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप रिलैक्स रहें, चाय कॉफी बिल्कुल बंद करें, ठीक है, और सही से आप फ्रेश होएं, पूरी नींद लें, स्क्रीन टाइम इसका यूज नहीं करें, अननेसेसरी बच्चों से मेडिकल के बारे में बात ना करें कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ना उसके बारे में कुछ सोचें, है ना। और भी कोई भी ऐसा मुझे कोई पॉइंट इश्यूज लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और जो अभी तक बच्चे निकल गए वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अभी 15-20 दिन और होने वाले हैं, तो जो बच्चे का जीडी का, एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है, उसके साथ अपने ये वीडियो शेयर करें, उसको भी बताएं कि ये चीजें अभी से वो स्टार्ट करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। जय हिंद, जय भारत।